हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू साइंस विद नेहा। तो जैसा कि हमने क्लास 9 की साइंस सीरीज स्टार्ट की थी, उसमें हम सेकंड चैप्टर हमारा कर रहे हैं। हमारी वीडियोस में जो सेकंड चैप्टर हमने स्टार्ट किया था वो था मोशन, जो आपकी साइंस की बुक में चैप्टर नंबर है 8। तो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था मोशन के बारे में, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अगर उस वीडियो को अभी तक आपने नहीं देखा है तो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहाँ जाके आप पहले उस वीडियो को देख सकते हो। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक जो हमारे मोशन में आते हैं। तो वेलोसिटी के बाद आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो होगा आपका एक्सेलरेशन। तो चलिए देखते हैं आपका कि क्या होता है एक्सेलरेशन। अब हमने जब मोशन की शुरुआत की थी, मोशन जब हमने पढ़ना शुरू किया था तो हमने बोला था कि भाई टाइम के साथ पोजीशन में चेंज आना, उसको हम बोलते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में है। लाइक पहले आप यहाँ एक पोजीशन पे थे, यहाँ खड़े थे आप, ठीक है। आफ्टर सम टाइम, लाइक कुछ देर बाद, एक टाइम टी के बाद अब आप यहाँ आ चुके हो, मतलब आप क्या हो, मोशन में हो, आपने कोई मूवमेंट दिखाई है। अब आप जैसे मूव करके जाते हो, है ना, कभी आप फास्ट चलते हो, कभी आप स्लो चलते हो, ठीक है। तो वो आपकी क्या थी, हमारी स्पीड या वेलोसिटी, उसको हमने बोला था स्पीड या वेलोसिटी। मतलब कि आपका डिस्टेंस में क्या चेंज आता है टाइम के साथ, वो आपका क्या था, स्पीड। अगर वेलोसिटी की बात करें तो सेम, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम आपका था वेलोसिटी। अब यहाँ तक तो हमने देखा। अब बात आती है कि भाई ऐसा तो नहीं है कि स्पीड में भी कोई चेंज नहीं आएगा, स्पीड भी तो आपकी बदल सकती है, आपकी वेलोसिटी में भी चेंज आ सकता है। आप गाड़ी से जा रहे हो, ठीक है, अच्छा रोड है, आप आराम से भाई अच्छी स्पीड पे जा रहे थे, एकदम से ब्रेकर आ गया, ठीक है, या आपको दिखा आगे एक और गाड़ी है, ट्रैफिक ज़्यादा हो गया, आप क्या करते हो, एकदम से स्लो हो जाते हो। आपने क्या किया, स्पीड को थोड़े से टाइम इंटरवल में आपने क्या किया, उसको कम कर दिया, ठीक है, कम थी एकदम से बढ़ा दिया, तो आपकी स्पीड में चेंज आ रहा है, वेलोसिटी में चेंज आ रहा है, ठीक है। तो ये वेलोसिटी में चेंज, इस वेलोसिटी में चेंज को ही हम बोलते हैं कि आपका टाइम के साथ कितना वेलोसिटी में चेंज आया, उसको ही हम बोलते हैं क्या, एक्सेलरेशन। वही होता है आपका एक्सेलरेशन। आपने गाड़ी में देखा भी होगा, है ना, आपने चलाई होगी, अगर नहीं चलाई है तो आपने साइड में कभी देखा होगा आपके पापा या मम्मा के साथ कि वो एक्सेलरेट दबाते हैं ना, गाड़ी में आपका एक एक्सेलरेट होता है, ब्रेक होता है, क्लच होता है, तो उसमें एक्सेलरेशन में आप क्या करते हो, एक्सेलरेट में क्या करते हो, गाड़ी की स्पीड को बढ़ाते हो, है ना, कि फास्ट चले गाड़ी या स्लो चले गाड़ी, तो उस पर डिपेंड करता है। आप ज़्यादा प्रेस करते हो वो तेज़ चलती है, स्लो कर देते हो, तो वही कि आप कितनी देर में या कितने टाइम में वो वेलोसिटी में क्या चेंज आए, कि पहले कुछ थी फिर आपने वेलोसिटी को कुछ कर दिया, तो वो ही होता है एक्सेलरेशन। तो अगर फॉर्मूला हम देखें तो आपका एक्सेलरेशन क्या होगा, तो एक्सेलरेशन आपका होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, कि टाइम के साथ आपका वेलोसिटी में क्या चेंज आएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। कहीं पे भी रेट ऑफ मतलब होता है कि टाइम के साथ उसमें वेरिएशन, ठीक है। अब अगर एग्जांपल लें, आपकी गाड़ी है, ठीक है, आप गाड़ी से जा रहे हो, पहले आपकी गाड़ी की स्पीड थी से 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। आपने 5 सेकेंड के बाद क्या किया, उस गाड़ी की स्पीड को, उसकी गाड़ी की वेलोसिटी को आपने क्या कर दिया, आपने उसकी वेलोसिटी को कर दिया 40 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। पहले कितनी वेलोसिटी थी, 20 मीटर पर सेकेंड, फिर आपने कितना कर दिया, 40 मीटर पर सेकेंड, कितनी देर में, 5 सेकेंड में, वेलोसिटी का एक चेंज आया, ठीक है। तो एक्सेलरेशन को हम डिनोट करते हैं किससे, ए से। तो अब आपका अगर यहाँ हम एक्सेलरेशन की बात करें, ठीक है, तो वेलोसिटी तो हमें पता है पहले कितनी थी 20, लास्ट में कितनी हो गई 40, कितनी देर में, 5 सेकेंड में। तो अगर आपको एक्सेलरेशन निकालना है तो एक्सेलरेशन क्या होगा आपका, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, तो ये होगा आपका एक्सेलरेशन। ये ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी मींस चेंज ऑफ वेलोसिटी कितनी देर में, तो चेंज ऑफ वेलोसिटी इन डिवाइडेड बाय टाइम, तो ये आ जाएगा आपका एक्सेलरेशन। अगर इस एग्जांपल की बात करें तो ए आपका क्या आ जाएगा, कितनी है। अब मान लो आप कोई चीज़ लेते हो, है ना, चेंज क्या होता है, आप शॉप पे गए, आपके पास 100 रुपीज़ थे, आपने 10 रुपीज़ का पेन खरीद लिया,
आपके पास कितने बचे, चेंज कितना आया, 100 माइनस 10 मीन्स 90 आपके पास बच गए। तो अगर हम यहाँ इस वेलोसिटी के चेंज की बात करें तो क्या होगा, आप क्या करोगे 40 माइनस बाद में कितनी हो गई 40, पहले कितनी थी 20, कितनी देर में 5 में। ठीक है, ये आ गया आपका। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, पहले शुरुआत में इनिशियल वेलोसिटी क्या थी 20, तो इनिशियल वेलोसिटी को हम लिखते हैं u से, ये आपकी क्या है इनिशियल वेलोसिटी। अब बाद में कितनी हो गई, फाइनल लास्ट में वेलोसिटी कितनी हो गई आपकी 40 मीटर पर सेकेंड, तो ये आपकी होती है क्या फाइनल वेलोसिटी, जिसको हम लिखते हैं v से, स्मॉल v से। ठीक है, तो एक्सेलरेशन, और ये 5 सेकेंड क्या है हमारा t टाइम। ठीक है, तो एक्सेलरेशन हमारा क्या आ जाएगा v माइनस यू अपॉन टी, ये होता है हमारा एक्सेलरेशन। चेंज इन वेलोसिटी मीन्स फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, कि कितनी देर में वो चेंज आया है, तो वो आपको क्या दे देगा एक्सेलरेशन। तो अगर यहाँ वैल्यू निकालें तो कितना आ जाएगा हमारा 40 माइनस 20 डिवाइडेड बाय 5, ये आपका आ जाएगा 4। अब 4 तो आ गया, अब बात आती है इसकी यूनिट की। अब हमें पता है क्या होता है चेंज इन वेलोसिटी, अगर यूनिट हम निकालें वेलोसिटी की यूनिट ऊपर, तो वेलोसिटी की क्या होती है मीटर पर सेकेंड, और टाइम की क्या होती है सेकेंड। तो इस सेकेंड को आप ऊपर लेके जाएंगे तो आपका क्या हो जाएगा मीटर सेकेंड की पावर -2 मीन्स मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आपका एक्सेलरेशन आपका आ जाएगा, इस सेकेंड को आप यहाँ ले गए तो ये आ जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो ये होती है, तो यहाँ हमारा कितना आएगा 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो दैट इज द यूनिट ऑफ योर एक्सेलरेशन। तो ऐसे ही आपको लाइक क्वेश्चंस होते हैं, न्यूमेरिकल्स होते हैं, वहाँ आपको समझ नहीं आ रहा है कि भाई आपकी ये क्या दे रखा है, कन्फ्यूजन होता है ना, कई बार आपको पता नहीं चल रहा कि भाई वेलोसिटी दे रखी है ये या एक्सेलरेशन दे रखा है। कई बार स्टेटमेंट ऐसी होती है कि नहीं समझ पाते हो आप, तो आप एक सिंपल वे है, आप उसकी यूनिट देख लो कि वो यूनिट क्या गिवन है। ठीक है, तो यूनिट हमेशा याद रखना कि वेलोसिटी या स्पीड की क्या होती है आपकी मीटर पर सेकेंड, या हम इसको लिखते हैं इस तरह से मीटर पर सेकेंड, और एक्सेलरेशन की आपकी यूनिट क्या होगी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर स्क्वायर है उस पर तो वो क्या है आपका एक्सेलरेशन है वो। ठीक है, तो यूनिट हमेशा याद रखना कि यूनिट देख के आपको पता चल सके, वेलोसिटी है तो मीटर पर सेकेंड, एक्सेलरेशन है तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब बात आती है कि भाई क्या कोई कन्वीनियंट वे या थोड़ा सा इजी वे हो सकता है कि मोशन को हम बता सकें और जिसकी हेल्प से मोशन को एक्सप्लेन कर सकें। तो उसके लिए हमारे आते हैं ग्राफ्स। ठीक है, तो हम किसकी हेल्प लेते हैं, ग्राफ्स की हेल्प लेते हैं। अब ग्राफ्स कुछ ऐसा नहीं है कि पता नहीं कुछ नया आ गया है या क्या होते हैं ग्राफ्स, आप सबने देखे हैं। ठीक है, क्रिकेट का मैच देखते हो, ऑलमोस्ट सब देखते हैं क्रिकेट। ठीक है, आप उसमें देखते हो कि भाई 2 टीम हैं, ओवर चल रहे होते हैं, उनका ना एक कंपैरिजन दिखाते हैं। ठीक है, कि ये ऐसे ऐसे वो रन बनाते हैं ना, रन बनाते हैं ओवर वाइज ओवर, वो रन दिखाते हैं कि ये कम थे ज़्यादा थे, ग्राफ दिखाते हैं ना उसमें। सेम वैसे ही ग्राफ आपको यहाँ बनाने हैं, वहाँ आपके सिर्फ रन और ओवर होते हैं, यहाँ आपको लेना है भाई फिजिक्स की बात आ गई है तो फिजिक्स की क्वांटिटीज़ आ जाएंगी, लाइक टाइम और डिस्टेंस या वेलोसिटी और टाइम। ठीक है, तो उनकी बातें करते हैं शुरू अब ग्राफ्स की। तो ग्राफ अब क्या करते हो, वहाँ देखते हो जैसे क्रिकेट के मैच में क्या पता चल जाता है, एकदम से देख के पता चल जाता है ना, जिसका ग्राफ ऊपर होता है फट से कह दो तो इसके रन ज़्यादा थे इस ओवर में, है ना, तभी कह देते हो कि भाई इस टीम का ग्राफ ज़्यादा था, इस टीम का ग्राफ तो ऊपर था, इसका ऐसे था, ये ए टीम थी, ये इंडिया था, ये हमारा ऑस्ट्रेलिया था। ठीक है, कि इंडिया का ग्राफ ऊपर था, इंडिया ने रन ज़्यादा बनाए थे, फट से कह देते हो देखते ही। तो यहाँ भी वही काम करना है, इतना मुश्किल नहीं काम। यहाँ भी कुछ ऐसे ही ग्राफ बनाएंगे। तो पहला ग्राफ देखते हैं क्या होगा हमारा मोशन का। सो फर्स्ट ग्राफ हम डिस्कस करेंगे। अब सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, डिस्टेंस के बारे में, कि टाइम के साथ डिस्टेंस में क्या चेंज आता है या पोजीशन कैसे बदलती है टाइम के साथ। तो पहला ग्राफ हम वही डिस्कस करेंगे, हमारा डिस्टेंस टाइम ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ।
तो आपको क्या करना है, आप ग्राफ बनाएंगे, ग्राफ आप मैथ्स में भी बनाते हो, ठीक है। हमें आपको पता है क्या होती है हमारी, दो एक्सिस हम लेते हैं, एक होगी हमारी एक्स एक्सिस, एक होगी हमारी वाई एक्सिस, ठीक है। अब एक्स एक्सिस पे हम लेंगे हमारा टाइम और वाई एक्सिस पे हम लेंगे हमारा डिस्टेंस। ये हो गया हमारा इस तरफ डिस्टेंस, ठीक है। अब मान लो भाई हम क्या कर रहे हैं, पहले 0 टाइम था, 0 से हमने एक जर्नी स्टार्ट की, ठीक है। यहाँ देखते हैं, एक पर्सन था ए पॉइंट पे, ठीक है, यहाँ से उसने चलना शुरू किया, 1 सेकंड बाद या हम बोलें 2 सेकंड बाद वो 5 मीटर पे पहुँच गया, ठीक है। 2 सेकंड में उसने 5 मीटर डिस्टेंस कवर कर लिया। फिर अगली फिर 2 सेकंड में वो 10 मीटर पे पहुंच गया, मतलब पहले यहाँ 2 था, अब कितनी सेकंड होगी टोटल, 4 सेकंड। फिर 6 सेकंड बाद वो कहाँ पहुंच गया, वो पहुंच गया 15 मीटर तक। आगे फिर 8 सेकंड्स में वो कहाँ पहुंच गया, 20 मीटर पे, ठीक है। अब ऐसा ही कुछ हमने जब यूनिफॉर्म मोशन पढ़ा था तब भी देखा था कि अगर इक्वल टाइम गैप है, यहाँ क्या आ रहा है, हर 2 सेकंड, हर 2 सेकंड में वो बंदा कितना चल रहा है, पहले कितना चला 5, यहाँ भी 5 मीटर, 5 मीटर, फिर कितना चला 5 मीटर चला, फिर से 5 मीटर चला, ठीक है। टाइम कितना है 2-2 सेकंड का और डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है 5-5 मीटर का। अब इस चीज़ को हम ग्राफ पे बना सकते हैं, कैसे देखते हैं। पहला क्या है 0, टाइम शुरुआत जहाँ होगी 0, फिर कितना, आप इक्वल इंटरवल का ग्राफ बनाना है आपको, तो 2, 4, 6, 8, 10, ये हमारा किस में आ गया, सेकेंड्स में। ये तो हो गया हमारा टाइम। अब बनाते हैं डिस्टेंस, 5, 10, 15, 20, ठीक है। अब अगर वहाँ उस एग्जाम्पल को हम देखें तो शुरुआत में क्या है, 0 पे तो 0 है, आफ्टर 2 सेकेंड 2 सेकेंड पे कहाँ पहुँच गया वो 5 मीटर पे, तो 2 सेकेंड पे कहाँ पहुँचा 5 पे, पॉइंट लगाया। फिर 4 सेकेंड में कहाँ पहुँच गया 10 मीटर पे, तो 4 पे 10 मीटर लगाया पॉइंट। 6 सेकेंड पे कहाँ पहुँच गया 15 पे, पहुँच गया 15 पे। 8 पे कहाँ पहुँच गया 20 पे, तो 8 पे कहाँ पहुँच गया 20 सेकेंड्स पे, लगा लिए पॉइंट। जोड़ सकते हो पॉइंट्स को, क्या देखोगे आप, आपकी बनेगी क्या, एक स्ट्रेट लाइन, ठीक है। आपकी क्या बनी, एक स्ट्रेट लाइन। जब आप इसको प्रॉपर ग्राफ पे बनाते हो तो आपके पॉइंट्स एकदम स्ट्रेट आएंगे और आपके ये हो गए स्ट्रेट लाइन, ठीक है। ये आ गए हमारे पॉइंट्स और ये बन गया हमारा डिस्टेंस टाइम ग्राफ। अब ये कौन सा मोशन था, हम पढ़ चुके हैं कि अगर इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस मीन्स सेम टाइम सेम डिस्टेंस, क्या था सेम से यूनिफॉर्म, ठीक है। तो ये हमारा किसका था, यूनिफॉर्म मोशन का। तो ये ग्राफ हमारा किसके लिए बनेगा, अगर कभी भी एक स्ट्रेट लाइन आपकी ग्राफ में आती है तो उसका मतलब है आपका मोशन कैसा है, यूनिफॉर्म मोशन। तो ये किसके लिए बनेगा आपका ग्राफ, यूनिफॉर्म मोशन के लिए, ठीक है। इसका क्या मतलब कि भाई हर टाइम इंटरवल में आपका इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है वो पर्सन या कोई भी ऑब्जेक्ट जो आपने लिया है। तो ये हो गया आपका डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन। अब हमने एक चीज़ पढ़ी थी कि भाई डिस्टेंस टाइम के साथ जब डिस्टेंस चेंज होता है उसको हम क्या बोलते हैं, स्पीड। तो यहाँ से क्या अब इस ग्राफ से हम स्पीड भी निकाल सकते हैं। चलिए देखते हैं कैसे, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, कोई भी 2 पॉइंट ले लीजिए जहाँ आपको स्पीड निकालनी है। तो हमने एक पॉइंट ये ले लिया ए, ठीक है, और इस पर क्या करेंगे, टाइम तक ज्वाइन करेंगे इसको, ठीक है।
एक पॉइंट हमने ले लिया बी, ये था कितना 15 और टाइम कितना है 6, ये आ गया हमारा। अब कैसे निकालेंगे स्पीड हम, पहले कितनी है 20, ए पॉइंट पे कितनी है 20 माइनस बी पॉइंट पे स्पीड कितनी है 15, 20 माइनस 15, और जब 20 स्पीड है टाइम कितना है 8 सेकेंड, माइनस जब 15 है बी पॉइंट पे तो टाइम कितना है 6 सेकेंड, तो 6 आपका कितना आ जाएगा 20 माइनस 15 यानी कि 5 डिवाइडेड बाय 2, दैट मीन्स 2.5 मीटर पर सेकेंड उसकी स्पीड है। तो अगर आप किसी भी पॉइंट पे लगा रहे हो ना, ऐसा नहीं है कि आपने ये 2 पॉइंट ही लेने हैं, आप कोई भी 2 पॉइंट ले लो, क्या है यूनिफॉर्म मोशन, इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है, मीन्स आपकी स्पीड भी क्या आएगी हर बार इक्वल ही आएगी। अगर आप ये पॉइंट ना लेके ये पॉइंट लेना चाहते हो तो आप इससे भी कर सकते हो, क्या आएगा इसको ले लो, यहाँ कितना आ जाएगा स्पीड क्या हो जाएगी, पहले कितनी है 15 माइनस, अगर अब इस पॉइंट को ले लो, यहाँ डिस्टेंस कितना है, यहाँ स्पीड कितनी है, स्पीड डिस्टेंस कितना है 10 मीटर, तो 15 माइनस 10 डिवाइडेड बाय, अब यहाँ टाइम कितना है, पहले कितना था 6 माइनस 4, वही आ गई आपकी 5/2, दैट इज 2.5 मीटर पर सेकेंड। तो ग्राफ की हेल्प से, ग्राफ को देख के पता चल रहा है ना कि अगर टाइम के साथ आपका डिस्टेंस भी सेम, अगर एक स्ट्रेट लाइन आती है तो इससे क्या बोल सकते हो कि आपका ये क्या है यूनिफॉर्म मोशन है, कि आपका टाइम के साथ सेम डिस्टेंस उतना ही वो कवर कर रहा है, सेम इंटरवल ऑफ डिस्टेंस कवर कर रहा है सेम टाइम में। ठीक है, तो ये था आपका पहला ग्राफ, और इस ग्राफ की हेल्प से आप स्पीड भी फाइंड आउट कर सकते हो। 2 पॉइंट लेंगे, उन दोनों पॉइंट के डिस्टेंस का सब्ट्रैक्शन डिवाइडेड बाय टाइम। अभी कुछ अलग नहीं किया है हमने, फॉर्मूला हमने पढ़ा था, स्पीड क्या होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो वही तो लिया है हमने, 2 पॉइंट का डिस्टेंस हमने लिया है और टाइम हमने लिया है, उससे आपकी आ गई स्पीड। तो ये था हमारा पहला ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, अब बात करते हैं सेकंड ग्राफ की, जो कि आपका किस में है, डिस्टेंस टाइम में ही है, लेकिन अब अभी तो हमने क्या देखा कि जब सेम इंटरवल में सेम डिस्टेंस कवर कर रहा था। अब अगर बात करें, दोबारा से जर्नी शुरू की, अब क्या हुआ भाई, चला 0 पे था, 2 सेकंड पे डिस्टेंस किया 5 मीटर, जब 4 सेकंड टाइम हुआ तो वो पहुंच गया 12 मीटर। ठीक है, अगली बार 6 सेकंड में वो यहाँ पहुंचा 12 से 18 मीटर। ठीक है, आगे 8 सेकंड पे वो कहाँ पहुंचा, वो पहुंचा आपका 20 मीटर। ठीक है, तो यहाँ अब क्या देखा आपने कि टाइम इंटरवल तो सेम है अब भी 2-2 सेकंड का, बट इस बार क्या डिस्टेंस वो इक्वल कवर कर रहा है, देखते हैं। पहली बार कितना किया 5, अगली बार कितना किया 7, फिर कितना किया 6, और अगली बार 2, क्या इक्वल है, सेम चल रहा है वो सेम इंटरवल में, नहीं, इस बार वो क्या है अलग अलग डिस्टेंस कवर कर रहा है, लेकिन टाइम अब भी वही है 2 सेकंड। तो क्या अब ये ग्राफ ऐसा ही बनेगा, चलिए देखते हैं। बनेगा तो नहीं, क्योंकि इस बार ये पॉइंट्स सेम आपके नहीं आएंगे। इस बार देखते हैं क्या होगा, कैसा ग्राफ आपका बनेगा। तो फर्स्ट टाइम 0 पे है तो 0 ही था, जब 2 सेकंड हो गई तो कितना चला 5, जब 4 सेकंड हो गई तो कितना चला 7, तो 5 और 10 के बीच में आएगा कहीं पे, तो ये आ गया आपका, मान लो यहाँ है 7, तो ये इधर आ जाएगा 7। जब 6 सेकंड्स हुई तो कितना चला है, 2 पे कितना था 5, 4 पे कितना है, सॉरी 4 पे है 12, तो 10 से ऊपर 12। ठीक है, जब 6 सेकंड हो गई तो कितना चला है 18 मीटर। 18 कहाँ आएगा आपका, यहाँ 6 पे 18, और जब 8 हो गए तो कितना चला है 20। अब ये कुछ ऐसे बन रहा है। ठीक है, जब
है ये 20, यहाँ ये कितना था 18, 6 पे था 18। तो अब ये स्ट्रेट ना आके ये आपको कैसा दिख रहा है, ऐसे कर्व, ठीक है। तो पहले कैसे आ रहा था, ऐसे, अब क्या आ रहा है, कर्व। तो ये जब आपकी कर्व एक बने तो दैट मीन्स ये आपका ग्राफ होगा नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो कभी भी अगर स्ट्रेट लाइन आपकी नहीं आ रही है, अगर स्ट्रेट लाइन नहीं आ रही है तो वो ग्राफ आपका होगा, अब ये मोशन कैसा मोशन था हम पढ़ चुके हैं, क्या था ये, नॉन यूनिफॉर्म, ठीक है, ये था नॉन यूनिफॉर्म। दैट मीन्स अगर स्ट्रेट लाइन नहीं आई है, कोई कर्व आई है, तो वो डिस्टेंस टाइम ग्राफ आपका होगा नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए। तो ये थे दो ग्राफ आपके डिस्टेंस टाइम ग्राफ, जहाँ एक एक्सिस पे आपने लिया है टाइम को और एक पे आपने लिया है डिस्टेंस को। तो अभी हमने डिस्कस किए, हमने ग्राफ्स, जो हमारा फर्स्ट टाइप ऑफ ग्राफ हमने देखे डिस्टेंस टाइम ग्राफ। तो जैसा कि आपके एनसीईआरटी बुक के जो ग्राफ्स हैं वो आप यहाँ देख सकते हो, जो ऊपर है उसमें आपको एक स्ट्रेट लाइन दिख रही है। तो हमेशा याद रखना, अगर स्ट्रेट लाइन है तो वो किसका ग्राफ होगा, डिस्टेंस टाइम है, और स्ट्रेट लाइन है दैट मीन्स वो ग्राफ है आपका यूनिफॉर्म मोशन। और अगर स्ट्रेट लाइन नहीं है, उसके अलावा कोई कर्व बन रही है, स्ट्रेट लाइन नहीं है, तो किसका होगा, जैसा कि आप नीचे वाले में देख पा रहे हो, वो होगा आपका नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए ग्राफ। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। हमने आज एक्सेलरेशन और डिस्टेंस टाइम ग्राफ के बारे में डिस्कस किया। नेक्स्ट ग्राफ्स को और इक्वेशंस को हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए वीडियो को, जो आपके डाउट्स हों उसको आप कमेंट में ज़रूर डालें, ताकि आपके डाउट्स को पहले नेक्स्ट वीडियो में क्लियर किया जा सके। और वीडियो अगर अच्छी लगी हो और आप चाहते हो आगे वीडियो ऐसे ही बनती रहें, आती रहें, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तब तक के लिए टिल देन बाय बाय एवरीवन, टेक केयर।